इसीलिए हमारी आंखें। जब तक अभिमान का अंकुर रहता, मैं विद्वान हूँ, ये विद्वत्ता का भी जब तक अंकुर घमंड रहेगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो नहीं सकता है। जब हम निर्मल बनेंगे, शुद्ध बनेंगे और आत्मा को बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा दिव्य समर्पण भावना से लाएंगे, तब हमें भगवान का प्रकाश होता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उसको एक दिव्य सनातन अचिंत शक्ति वाला साथी प्राप्त हो जाता हुआ है। नारायण। भागवत लिखा, भागवत एक अलौकिक ग्रंथ पर युवाओं का भी प्रभाव है। मनुष्य लोक में अंधकार अपने आप है, सूर्य नारायण का बिंब दिख रहा है, अंधकार अभी चारों तरफ से उजाला बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, दीपक बंद करो, सूर्य देवस्था चल को चले जा रहे हैं, अंधेरा हो जा रहा है। अज्ञान स्वयं बैठा है, अहंकार स्वयं बैठा, प्रकाश से ही अंधकार नष्ट होगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अंधेरा को नष्ट करता प्रकाश, या अंधेरा प्रकाश को नष्ट करता है? अंधेरा प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता, प्रकाश ही अंधेरा को नष्ट करता। अमृत विष को नष्ट करता, विष अमृत को नष्ट नहीं कर सकता, विष अमृत को नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, शरीर को नष्ट कर सकता है, पर जो नित्य तत्व उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मन शरीर में एक अलौकिक धरोहर निधि है, ये हमें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मन पछित है अवसर विहिते, मन पछित है अवसर। समय टंगा है। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, क्या है समय हमारा, बैठे इधर आगे बैठ जाए, हमारा समय टंगा हुआ, समय टंगा हमारा। बोलने के लिए अभी आए, थोड़ा देर बैठेंगे, भजन कीर्तन हुआ, थोड़ा देर भगवत कृपा का चरितामृत मिलेगा और सुनना भी है, पकड़ना भी है। नन्हे बच्चों को भी ईश्वर की शरण में आना चाहिए। सुहृदम सर्वभूतानां। सृष्टि कब से बनी है? ये पृथ्वी कब से बनी है? सूर्य चंद्रमा कब से बने हैं? बोलिए महाराज, सूर्य चंद्रमा कब से बने हैं? ये हवा कब से बनी है? ये जल कब से बना है? ये बीज कब से बने हैं? अन्न कब से बना? क्या बोलेंगे हम? पता नहीं। क्या बोलता है वो? पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। हमारे योगेश्वर पता बतला रहे हैं। किसी को भी पूछो क्या बोलता हो, पता नहीं, शब्द एक ही निकालता हो, पता नहीं। आओ, हमें तुम अटूट पता बतलाते, उसको पकड़ो, हमें पता ही नहीं। और थोड़ा देर कुछ हमें ताकत मिल गई, थोड़ा बल मिल गया, हमें नशा लग जा रहा, हो गए, इधर गए क्या गए। यही अहंकार संत उतारता है। और जब तक अहंकार का अंकुर ईश्वर तत्व का अमृत प्रकाशित हो नहीं पाता। काली नाग को श्री कृष्ण मंथन कर रहे हैं। पहले तो काली नाग ने जमुना में कृष्ण लीला में वर्णन आता है, गौवें चल रही, उसका विषेला जल से, गौवें जल, गर्मियों के दिन थे, जल पी गई जहाँ पर वो अड्डा बना के, और उसकी फुंकार है, जल विषेला तो होगा ही। गौवें बछड़े असंख्य बेहोश हो गए। भगवान ने कहा इसको तो यहाँ से भगाना है, मेरा तो अधर्म और दुखों को नष्ट करने के लिए अवतार है, अधर्म और दुखों को नष्ट करने के लिए मेरा अवतार है। भगवान ने अपनी अमृत संजीवनी श्री कृष्ण ने गाल बाल बच्चों को जीवित कर दिया, बेहोश हो गए थे, मृत्युतुल्य हो चुके थे। और इस काली को यहाँ से, काली का बड़ा विशाल 101 मुख है, कृष्ण भीतर प्रवेश कर गए। आगे गौएं चल रही, ग्वाल है कृष्ण का, उस तालाब में डूबने पर जमुना जी के सब रोने लग गए। आज भयंकर काली कृष्ण को ढक देता है। काली नाग ने भगवान कृष्ण को अपने करवट में यूं दबोच दिया। थोड़ा देर काली नाग का महत्व दिखाया। जब गौएं और ग्वाल रोने लगे, नंद यशोदा उनके प्राण है श्री कृष्ण, भगवान ने कहा इनको तो बेहोशी हो जाएगी, और एकदम काली
काली का बंधन तोड़ा, ऐसे विकराल काली थक गया और मस्तक में चढ़ गई। यजत 108 अभिमान में खड़ा, यजत छिरुन्नमतिंग सतिंग शिक्षणा, कृष्ण का दिव्य तांडव चल रहा। भगवान शिव का भी तांडव चलता कैलाश के ऊपर। नृत्यावसाने नट राधे राजो नन्ना ढक्वान नभ पंचवाराम उद्धर कामा सन का विसिद्धाम इतद विमर्शे शिव सूत्र जादाम। संसार को डमरू से जागृति करे, जगो जगो जगो, इस अमृत को पकड़ो, इस अमृत को पकड़ो, नहीं तो काल के डंक से बार बार भूनते जाओगे और भस्म बनते जाओगे। शिव भी जागृति दे रहा। नृत्यावसाने नट राधे राजो नन्ना ढक्वान नभ पंचवाराम उद्धर कामा सन का विसिद्धाम। दैत्यों में अभिमान था, देवताओं में अभिमान नहीं। अगर अभिमान आया तो नम्र हो गए, अभिमान उतर जा। दैत्यों का अभिमान नहीं उतरा, इसलिए ईश्वर को उन पर अपने काल प्रयोग अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। आज समाज में अभिमान की मात्राएं बढ़ती जा रही। हमें निर्मल होना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हमें निर्मल, और निर्मल जल होता, जल प्रिय लगता है। मटेला जल पीते हैं मन खराब हो जाता है। शुद्ध जल पीने को मिलता मन प्रसन्न हो जाता है। शुद्ध भोजन पाने को मिलता मन प्रसन्न हो जाता है। अटपटा भोजन मिलेगा मन खराब हो जाएगा। दूषित भोजन कर रहा मन अशांत, खिन्न और आसुरी वृत्तियों से भर जाता है। हमें शुद्ध भोजन मिल रहा, शुद्ध जल मिल रहा, आत्मा प्रसन्न बनी रहती, आत्मा प्रसन्न बनी रहती। ऐसे ईश्वर का चिंतन हमारे अंतःकरण को प्रसन्नता की ओर ले चलता है। शुक्लाम वरदरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। चंद्रमा के और आप देखिए प्रसन्न हो जाता है। आज तृतीया चंद्रोदय हो चुका है, मन प्रसन्न होता है। कृष्ण के आगे चंद्र शब्द है। काली के मस्तक में चढ़ गए और उसको खूब मथा पैरों से दाम। जब कृष्ण काली के ऊपर चढ़ गए तो ग्वाल बाल बछड़े गोप जितने भी लोग थे सबको होश कि अब इसके चक्र कहाँ काली कितने अनंत कालियों का दमन कर रहा है। काली का सारा से यूं हो गया, खून बहने लग गया, सारा गर्व उतर गया। अब प्राणों की रक्षा की फिक्र होगी। काली नाग की बहुत सी पत्नियां थी, वो भी जल में रहती। वो ऐसा साधारण सांप नहीं था, वो विशेष तेजस्वी नाग था। नाग, काली नाग, सांप तो साधारण भी होता है। कृष्ण की स्तुति की महाराज न्यायो दंडा विशेष में यह अहंकारी है, विष से भरा है। आपने इसका विष भी उतारा और इसका अहंकार भी उतारा, विष भी उतार दिया। क्योंकि खून निकला उसका कृष्ण के टोटो से, खून के साथ विष भी बहा गया। ईश्वर शर्मा है। जब काली निर्मल हो गया तब काली की पत्नी बल महाराज क्षमा करो, तप्तस्तु कीर्तन किमने न पूर्वम निरस्तमा ने न चिम्मा न देना। इस काली ने कौन ऐसा महान तप किया जो आपके चरणों का अधिकार इसको मिल चुका है। ये पवित्र हो जा, चरणों की ओर ही जा रहा, जहाँ भी है चरणों की ओर ही हमें ला रहा। और चरण में हनुमान जी को देखो, हमेशा सीताराम के चरणों में झुके भी है। काली फिर चला गया, बल मेरी जमुना को छोड़ दो, रमणक द्वीप में चले जाओ। अब तो वे गरुड़ से भय नहीं होगा और काल से भी भय नहीं। मेरा अभय चक्र मिल चुका है। हमें काल से अगर बचना है, काल व्याम मुखग्रासा है त्रासन न सहितवे है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की भाषिता हूँ। ये आदमी बोलते हैं एक दिन मरना है, किसी ने देखा है मर जाए, पर जब आता है वो तब अब तो नहीं बोलेगा। हर प्राणी मृत्यु से त्रस्त है। बोल दो कोई मुझे मरने का भय नहीं है, कोई बोल सकता है नाना मी मरने कोई डरे नाते न निडर भय घर की कर्षक निर्भय काल है। मेरा काल क्या कर सकता है, बोलो, बोल सकता कोई?
आत्महनन वाला भी आवेश में खाता विष, वो बुद्धि बिगड़ जाती है, काल चक्र सिर में खड़ा हो जाता है, विष पीता, आग लगा। पर जब वो जलता है तब बोलता क्या कर बैठा, काल ज्ञान ब्रह्म खग्रासा है। और हमेशा जितने दिव्य ग्रंथ हैं हमें मृत्यु भय से पार होने का ही मार्ग दे रहे हैं। इतने डॉक्टरों की दुकानें खुली, इतनी दवाइयां बनी है, मरने को बनी है कि बचने को बनी है? बचने को तो बनी है ना। ये तो आजकल पता ही नहीं, आज तो सभी दवाई खा रहे, दवाई तो रोटी दाल हो गया, आजकल दवाई तो रोटी दाल हो गया है सब होगा। फिर भी कुछ समय की ठेलम ठेलाई हो जाएगी, लंबी ठेलाई है। हमारी श्रुतियां बोल रही तमेव विदित्वात्, अभी आपने पाठ में सुना तमेव विदित्वात् मृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनायः, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा। वेद अलौकिक ग्रंथ है और वेदों का साथ श्रीमद् तमेव, उस परमात्मा को पकड़ के ही, उस सर्वेश्वर को हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा रास्ता कोई नहीं है। बारी मथे बरु घृत हो राका पति शोक सब वही तारा गण समुदाय, सकल दिशे न तब लाए बिनु रविरासी न जाए। राका पति शोक सब वही, पूर्णमासी के चंद्रमा उग जाए और सारी दिशाओं में अग्नि लगा दो, चंद्र बिजली से पृथ्वी को भर दो, पूर्णमासी का चंद्रमा चमक जाए, उडुगण तारागण नभमंडल में विकसित हो जाए, बिनु रविरासी न जाए। पर जब तक सूर्योदय नहीं होगा रात्रि का अंधेरा नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही हरि भजन बिनु सुनहु खगेसा, ऐसे ही हरि भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन के अमोघ। सर्वेश्वर को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे नहीं हो। आज वैज्ञानिक इतना आविष्कार कर रहा है, परंतु धरोहर किसकी है? हमने सोने का आभूषण बनाया, सोना नहीं बनाया। पृथ्वी के पदार्थों से हम मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र बना रहे हैं, पर वो पदार्थ हमने नहीं बनाए। धरोहर खजांची कौन है? इतना असंख्य आज सिलेंडर गैस निकलना कहां से निकलता है? ये तो पेट्रोल डीजल है, करोड़ों अरबों गाड़ियां चला तो गाड़ी गाड़ी हो गई, कहां से चल रही है? मनन करना पड़े। खजांची कौन है? थोड़ा उधर भी नजर डालनी पड़ेगी। उधर हमें नजर डालने को योगेश्वर आ रहे। तुम अभिमान खो दो, मैं ये हूं सो, हमें भगवान के पथ में आने में शर्म लग रही है। ईश्वर के लिए समय देने में हमें शर्म ले, पर समय मेरे अधीन, इसके अधीन काल चक्र, उसके लिए हमें समय भी देना पड़ेगा। काल हमारे अधीन नहीं है, हम काल के अधीन। बोलो, हम घड़ी की चाबी घुमा रहे हैं, ये दिन की चाबी घुमा देते, अभी रात पड़ जाती, 6:15 6:30 में अंधेरा हो जाता, पहले 7:30 में हो रहा था, आजकल 1 घंटा से भी ज्यादा घट गया, अभी 6:15 के लगभग 6:30 में पक्का अंधेरा हो जाता, अभी 5:30 में 5:15 में अंधेरा हो जाएगा। और तो वहां की चाबी भी घुमा दो, बड़े घुमा दो हो महाराज, घुमा सकरा कोई। अमावस्या को पूर्णमासी बना दो, पूर्णमासी को अमावस्या बना दो, करके दिखा दो। और वो खरबट्टन पानी बरस रहा है, कहां से? हम थोड़े पानी सारने में थक जा रहे हैं, एक ही जगह पर स्पर्श, कितने भयंकर बादल फट गए, कहां से आ रहा हो? केदारनाथ के अनुभवियों ने कहा, हमारा अभी अनुभव की बात आई है, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कुछ पानी को देख अकले काम नहीं करी, ऐसे पहाड़ पहाड़ पत्थर करके जाना, बच्चे तो पता ही नहीं। अभी ये 3 महीना हो गया, बड़ा अनुभव, बड़ी प्यार चक्कर। ईश्वर गरिमा की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपना मिथ्या अभिमान हटाना पड़ेगा। परमात्मा के लिए हम जब जन बनेंगे तभी हो। राघव पति सो दसम वही तारा गण समुदाय, सकल दिशे न तब दाहिया,
बिनु रविदास की नचान। वो भगवान की श्रीमद नारायण की दिव्य कथा भागवत व्यास जी के द्वारा निर्मित है। वृंदावन धाम में भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग्य। भक्ति भगवान की प्रिय रूपा है। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भक्ति भक्ति में शक्ति है और भक्ति में ही सिद्धि है। भक्ति माने जो निर्मल प्रेम को जगाना है। हमें ईश्वर से भी प्रेम जगाना पड़ेगा। हमें ईश्वर ने धरोहर शरीर की प्रकृति दी है। हम किसी का थोड़ा देर कुछ खाते हैं, अच्छा तुम भला जाओगे, तुम्हें भूख लग रही जी, भलो भलो पकड़ के खबर दे, प्यासे बहुत प्यास लग रही जी, तुम्हें भलो क्या बना मेरे मन भलो पान पीवा दे, तुम्हारी कुछ आदर करके ही जाता है। अभी कुछ उसका गुण ही गाता है। सम्मान भूखी प्यासे हम ईश्वर की धरोहर में चलते हैं। ईश्वर का शरीर ईश्वर के द्वारा निर्मित है। लोग कह रहे हैं ईश्वर किसने देखा, ये सूरत हमारी है, ऐना आगे आगे दर्पण हम अपना देख सकते। बिना ज्ञान का ईश्वर का ये मुख हमारा है, कोई देख रहा है कुछ आगे आड़ तब सूरत पीठ के लिए दो ऐना चाहिए। पीठ हमारी